तो विद्यार्थियों, क्या हाल समाचार है। और मैं इजी क्लास में आ गया हूँ और बड़ी इजी से हम ये सब सीखेंगे। देखो, देखने में वैसे लगता है थोड़ा कठिन, मगर वास्तव में देखो क्या है, इसको कैसे हम बनावेंगे। अब यस ई तक कल से है, अब बड़ी सावधानी से देना है, खुश के रहना है। यहाँ पर देखो 2 का पावर है, 2 के बेस में दिया हुआ है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो देखो इसका कोई मिल नहीं रहा है बेस, इसका नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आते हैं। इस इतना में हम डिवाइड देंगे फिर भी होगा, अथवा सिर्फ इधर ले आवेंगे। कहने का मतलब 3x - 5 x - 2 तो ये है। इसको नहीं तो लो, इससे भी तरीका है। मान लीजिए कि हम इससे हम डिवाइड दे देते हैं, अथवा इधर हम ले आते हैं, एक ही बात है। इसको इधर ले आओगे, अथवा इतना में हम डिवाइड देंगे, तो देखो एक ही बात है। डिवाइड भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है। 3x - 5 - x + 2। इसी प्रकार से x - 2 -1 प्लस है तो -1, या माइनस है तो +1। बस देखो, इतनी आसान से हम इस सब को बनावेंगे। प्रैक्टिस करके हम सीखेंगे। हमको मेहनती बनना है। 3x में से x गया तो 2x, 5 में से 2 गया तो -3। इसी प्रकार से x को जोड़ेंगे 2x, 2 और 1 3 हुआ। देखो, भाषा पर उतना ध्यान नहीं देना है, हिसाब पर ध्यान देना है। हम बुझते हैं, अब बुझा पाते हैं कि नहीं बुझा पा रहे हैं। देखो पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, 3a होल का पावर हम 2x - 3 लिख सकते हैं। इसका पावर भी उतना, इसका पावर उतना, तो दोनों का मिलाकर पावर इतना। 3a = 2x - 3। यहाँ पर 1 है, तो हम 3a बेस सेम करके ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना। किसी का पावर अगर 0 हो, उसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो 1 के जगह पर हम 3a का पावर 0 हम लिख सकते हैं। देखो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो गया। इतनी आसान से हम देखो पावर इक्वल हो गया, और 2x = माइनस है, उधर गया प्लस हो गया, 3/2 आंसर आ गया। देखो इतनी आसान से हम इस क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे। ध्यान देना रहता है, क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से पढ़ना रहता है। हमको क्या दिया हुआ है, हमको क्या करना है। जैसे यहाँ पर भी 3x के पावर -2 है, ये है, यहाँ कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे, 2 × 3 का पावर x, 3 का पावर -3। देखो 3 का पावर x, 3 में से 1 गया तो 2, 3 का पावर 2 हो गया। 3 में से 1 गया तो 2 तोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर 3 का पावर x माइनस है पावर, तो 1/, कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 का पावर x 9 है,
3 का पावर यक्स बाई 9 इंटू में ये सब है, ये सब इंटू में 3 का पावर यक्स 9 बाई 1। बस अब हमको जोड़ घटाव कर लेना है। देखो 9 हो गया एलसीएम, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसमें 1 से, इसमें हम करेंगे 9 से। 3 का पावर यक्स, सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा? 83 का पावर 3 का पावर यक्स 9, 3 का पावर यक्स इक्वल टू 9 बाई 83। 3 का पावर यक्स, 3 का पावर 2, 3 का पावर हो गया। ये सब एकदम ठीक है, ठीक ही आ रहा है। अब हमको क्या करना होगा? 3 का पावर यक्स इक्वल टू 3 का पावर 2 है तो 9 होगा ना। यह प्लस है, ये माइनस नहीं है। सॉरी, यह प्लस है, क्वेश्चन में ये प्लस है, तो यही हमको गड़बड़ हो रहा था कि प्लस को ऐसे कैसे होगा। इसको हम इसको हम ऐसे मानी क्वेश्चन में माइनस लिखा गया था, अब इसको हम फिर से देखो, वैसे ही प्लस था, यहाँ पर माइनस लिखा गया हुआ था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 2, 3 के पावर यक्स, 3 3 जा 9, देखो 3 3 जा 9, इतनी आसान है। 9 दूना 18, 3 का पावर यक्स 9, 3 का पावर यक्स हो गया 1। दोनों को जोड़ेंगे तो 27, 3 का पावर यक्स, 3 का पावर यक्स 1 बाई 27, 3 का पावर यक्स 3 का पावर 3, 27 है। देखो मैं कितना आसान से यह जाता है यार। क्वेश्चन में अगर इधर उधर हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्वेश्चन में लिखने में। आधार बराबर है, इसलिए पावर इसका क्या हो गया? इक्वल हो गया और आंसर हो गया। इतनी आसान से हम बना लेंगे। और एसई वालों को और परीक्षा देने वालों को मैं आशीर्वाद देता हूँ, और अच्छे जाए, आप अपना भविष्य में खुशहाल रहे। धन्यवाद।